करियर मेकर में आपका स्वागत है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, आधुनिक इतिहास में आज जिस सेशन को बताने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बताने वाले हैं वो गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे हम सब। जितना भी एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी। गांधी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए आप सब? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक, काठियावाड़ा गांव में। उसका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम उसका मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका पिता राजकोट के दीवान थे। उसका पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि उनको कावा गांधी के नाम से भी जानते हैं। करमचंद गांधी को कावा गांधी के नाम से दिए हैं। माता का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी की ये जो पत्नी थी उसकी नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और ये उसके चौथे पुत्र थे। महात्मा गांधी कौन पुत्र थे? चौथे पुत्र थे। और महात्मा गांधी को 4 संतान था। 4 संतान है, उसमें हरिलाल गांधी जिसका जन्म 1888 में हुआ है। दूसरा है मनीलाल 1892 में हुआ है। तीसरा है रामदास 1897 में और देवदास 1900 ईस्वी में। 5वां दत्तक पुत्र है, उसका नाम बताइए आप सब? जमुना लाल। ठीक है, महात्मा गांधी का बचपन का नाम है मेन्यू, भी एक नाम है मेन्यू। ठीक है, पूरा नाम बताइए उसका? मोहनदास करमचंद गांधी। सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा कहा। क्यों कहा उसके बारे में आगे हम समझाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुए और वकालत पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए। कब गए आप सब बता सकते हैं? 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए बने। ठीक है, वहाँ से 3 साल की पढ़ाई किए और 1891 में वापस लौट गए। महात्मा गांधी वापस कब लौटे? 1891 में। वहाँ से जब लौटे तो वो वकील बन गए, जिसको भारत को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। बोलेगा भारत को किस नाम से जानते हैं? वकीलों का स्वर्ग। डरबन दक्षिण अफ्रीका गए किस व्यापारी की अति के लिए? गुजराती व्यापारी। ठीक है, गुजराती व्यापारी के केस लड़ने के लिए गए थे। उसका नाम बताइए आप सब? शेख अब्दुल्ला जी, या दादा अब्दुल्ला भी बोलते हैं। ठीक है, जहां उसे रंगभेद की सामना करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा था? रंगभेद की सामना पर। रंगभेद मतलब क्या था? काला और गोरा। ठीक है, काला और गोरा। ट्रेन से वो कहां से कहां तक जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां जा रहे? डरबन से प्रिटोरिया जाते। इसमें जबरन ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया उसको। जबरन क्या हुआ कि मार के धक्का दे। क्यों उतारा? क्योंकि बोलता था कि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्ता को जाना मना था। भारतीयों और कुत्ता को माना जाना था। 1894 में इसने जो स्थापना किया वो नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया। 1894 में किसकी स्थापना किया? नेटाल कांग्रेस की। पहला सत्याग्रह जो गांधी जी किए थे, कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका 1906 में किए थे। एक लिखे पुस्तक वो दक्षिण अफ्रीका में, आप उस पुस्तक का नाम बता सकते हैं आप सब? इंडियन ओपिनियन। क्या? 1903 में। अब महात्मा गांधी वापस जो है कब आए थे? कलकत्ता। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे 1902 में। महात्मा गांधी जो 1902 में आए थे, भाग लिए थे कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1902 में भाग लिए थे। मतलब महात्मा गांधी कब भाग लिए थे? 1902 में। वहां से बाकी उधर चल गए थे। 1903 में क्या बताया? 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका लिखा। ठीक है, और बताइए फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? डरबन। 1904 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? डरबन 1904 में। हिंद स्वराज की रचना कब हुआ था? 1909 में हुआ था हिंद स्वराज की रचना।
और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किसने किया था? गांधी जी। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में किया था, गांधी जी ने किया था। वो लियो टॉलस्टॉय कहाँ के लेखक थे? रूस के लेखक थे। लियो टॉलस्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे। बोलते हैं कि महात्मा गांधी किसके विचारों से प्रेरित नहीं थे? कार्ल मार्क्स के विचारों से परिचित नहीं थे, क्योंकि वो जो है ना, कार्ल मार्क्स किसका सिद्धांत था? तो वर्ग संघर्ष का दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। इसमें यह था कि एक दिन गरीब और अमीर लड़ेंगे और चिढ़ेंगे, तब गरीब का सामना होगा। और गांधी बोले नहीं, लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा होगा सब खुद समझेंगे कि अपने अधिकार नहीं देंगे तो बिना लड़े हो जाएगा। इसका डिटेल थोड़ा और अच्छा है, ठीक है। बताइए कि टॉलस्टॉय बोले, उसमें टॉलस्टॉय बोले ईश्वर सबके लिए हृदय में, अपने अंदर हृदय में ही है। आगे बताइए आप सब कि महात्मा गांधी कब यहाँ से वापस आए? वहाँ से 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को आए तो उसका किस दिवस के रूप में मनाना शुरू? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। आगे बताइए कि गोखले का कहाँ पर उसका जो है ना मिलन हुआ था? दक्षिण अफ्रीका मिलन हुआ। इसके बाद जो है ना, ये बताइए, क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किसने किया था ज़्यादा? CF एंड्रूज ने किया था, CF एंड्रूज ने, ठीक है, आने के लिए। गोखले का मृत्यु कब हुआ? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल गोखले। 19 फरवरी 1915 को निधन हो गए। गोपाल गोखले का मृत्यु कब हुआ? 1915। जब पूछते हैं कि जब भारत वो लौटे तो महात्मा गांधी पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? बनारस में। महात्मा गांधी जब आए तो जन भाषण पहला कहाँ दिए थे? बनारस में, BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आप सब बताइए, गांधी नरम थे कि गरम थे? ना नरम थे ना गरम थे। महात्मा गांधी बीच में थे, ठीक है, ना नरम थे ना गरम थे, अगवा था। हाँ। और जब यहाँ आए तो उस समय किस चीज़ का चल रहा था? जब 1915 में आए तो किस विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, विश्व युद्ध चल रहा था। और बिना कोई शर्त का महात्मा गांधी से अति करके जो है ना यहाँ से भेज दिया, मतलब कि क्या, यहाँ से भारत के भेज दिया, कहाँ? विश्व युद्ध में। आगे बताइए कि बिहार के किसान नेता कौन जो है ना बुलाए थे उसको? शुक्ला है, रामकुमार दुलार। बिहार सर्वप्रथम आए कब? वो 10 अप्रैल 1917 को पटना में आए थे। बोलेगा महात्मा गांधी सर्वप्रथम कहाँ आए? 10 अप्रैल 1917 को। इससे पहले हम भुला गए, इसका कहानी बहुत बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसका ये है कि महात्मा गांधी की जो है ना भाषण जो दे रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वहीं पर जो है ना राजकुमार शुक्ल गए थे कि जो है ना बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, आप आइए बिहार में देखिए, नील की खेती के लिए बहुत अत्याचार हो रहा है। बोला ठीक है, से जाइए, हम जो है देख लेंगे, जाएंगे से। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर दे दिए। बोला ठीक है, तो फिर कलकत्ता चल गए वहाँ पे, ठीक है। तो फिर वो जो वहाँ पर नहीं आए उसके होने के बाद, तब इसके बाद कलकत्ता चल गए। कलकत्ता जाने के बाद फिर बोला कि आप आए नहीं, तब वहाँ से फिर वहाँ से कलकत्ता आए, कलकत्ता से फिर कहाँ आए? डायरेक्ट बिहार में पटना आए। 10 अप्रैल कब बताएं? 1917 पटना है। और वहाँ आए तो वो क्या डायरेक्टली अपने आंदोलन शुरू कर देंगे। तो उससे जो है ना बिहार में सर्वप्रथम आए, पटना में कहाँ? 10 अप्रैल 1917 को। तो फिर मुजफ्फरपुर में JB कृपलानी जो कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह से मिले, वो पर कहाँ पर मिले थे? मुजफ्फरपुर में। और JB कृपलानी पूछता है कि पैसे से क्या थे? शिक्षक थे। JB कृपलानी पैसे से क्या थे? शिक्षक थे। और चंपारण की धरती पर कब आए? 15 अप्रैल 1917 को। 10 अप्रैल को कहाँ आया? पटना में। अब 15 अप्रैल को कहाँ आया? चंपारण में। 16 अप्रैल चंपारण कोर्ट पहुंचे। परमिशन, अभी कोई भी आंदोलन होता है, छात्र का आंदोलन होता है, तो पहले कुछ करना पड़ता है, कोई बैठक बुलाना पड़ता है, तो पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन लेने के लिए कहाँ गए? चंपारण कोर्ट गए। 10 अप्रैल को पटना आया, 15 अप्रैल को कहाँ गए? चंपारण कोर्ट। और इसके बाद 16 अप्रैल को परमिशन मिला और जांच कमेटी बुलाएगी। इसके जांच कमेटी बुला कि क्या बात है,
क्यों, मतलब कि ऐसा हो रहा है? तो बोलेगा कि जांच कमेटी बनाया, उसके गवर्नर थे एडवर्ड कमेटी। बोले किस कमेटी ने जांच किया था उसका, चंपारण आंदोलन का? एडवर्ड कमेटी ने। उसकी वो जांच पड़ताल जो हुआ, उसकी अध्यक्षता एफजी सलाई ने किया था, एफजी सलाई। और सदस्य उसका जो है ना, रीड, गांधी जी, हरिप्रसाद और रैनी को बनाया। मतलब कि उसका अध्यक्षता कौन किया था बताएं? एफजी सलाई ने। और 3 उस सदस्य में जो है गांधी जी को भी बनाया। कहा कि गांधी जी क्यों बनाया बताइए आप सब? क्योंकि वो पढ़े लिखे खुद वकील थे, और इस चीज़ के लिए तो कोई भी फैसला के लिए वकील की ज़रूरत पड़ती है। जब यहाँ से ये सुना है तो इसमें चंपारण आंदोलन में क्या होता था कि 3 कट्ठिया पड़ता था। 3 कट्ठिया प्रथा ये था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा मतलब कि खेती जो जरूरी था, और 3 कट्ठा वहाँ करवाता था जो जहाँ ज़्यादा उपजाऊ फसल है, ज़्यादा उपजाऊ फसल है वहीं पर कराता था। कराने के बाद क्या होता, बंजर खेती होता था। ठीक है, तब यहाँ से जब वो आंदोलन को मान के कमेटी बुलाया। कौन कमेटी का नाम बताइए आप सब? एडवर्ड कमेटी। जांच किया, बोला नहीं सही में है, ये कमेटी बोला कि नहीं सही में हो रहा है। तो वही चीज़ पर जो हुआ, तब उधर से रविन्द्रनाथ टैगोर आए। आप बोला कि भारत को क्या मिल गया? महात्मा मिल गया। समझ गए ना कि ये जो है ना, अब भारत को जो भी कुछ होगा, तो अब कुछ भी होने लगा तब महात्मा गांधी को याद करने लगा। कोई भी होना, तो अब यहाँ से फिर कहाँ चल गए? कौन सा आंदोलन शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह के बाद? आप सब बताइए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वहाँ पर भी जो है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर में भी बहुत अति होता था। उसमें 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि प्लेग रोग फैल गया। इसमें प्लेग रोग भी फैल गया था यही मजदूर आंदोलन में। अब प्रथम आमरण अनशन भूख हड़ताल हुआ। किस आंदोलन में प्रथम आमरण भूख हड़ताल हुआ? अहमदाबाद में। ये बताइए कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब बताइए कि अहमदाबाद जब मिल मजदूर आंदोलन हुआ, इसमें आमंत्रण किसने किया था? अहमदाबाद में, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह में कौन बताया? राजकुमार शुक्ल। इसमें ये अहमदाबाद मिल मजदूर में आमंत्रण किसने किया था? अनुसुईया साराभाई ने किया था। अनुसुईया साराभाई ने अहमदाबाद मिल मजदूर में आंदोलन में कौन किया था? अनुसुईया बेन साराभाई। ठीक है, इसमें कितना दिन हड़ताल हुआ था? 21 दिन चला था। 21 दिन हड़ताल चला था। इसमें क्या था कि मालिक 20% और मजदूर 50%, वेतन 35%, मांग स्वीकार बोनस हुआ। मतलब कि पहले क्या होता था कि ज़्यादा मालिक लेता, जितना उपज नहीं होता था उससे ज़्यादा मालिक अंग्रेज ही ले लेता था। जब ये अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ तो उसमें मालिक को 20% दिया गया और मजदूर को 50%, और वेतन 35%, मांग को स्वीकार कर दिया गया। समझ गए बात को? नहीं समझे? अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ ना, पहले जो खेती होता था, वो किसान करता था खेती, उससे ज़्यादा मतलब कि ले लेता था, और उसमें अंग्रेज ज़्यादा लेता था। ये जब बुलाया अनुसुईया बेन साराभाई, तो इसकी जांच कमेटी बैठा जो 21 दिन भूख हड़ताल हुआ उसमें, तो उसमें मालिक को 20% दिया गया। 100% खेती होगा ना, उसमें 20% किसको दिया गया? मालिक को। मजदूर को 50%। वेतन 35%, मांग स्वीकार हुआ। वेतन जो मिलेगा वो 35% होगा, जो उसमें काम करेगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ बताइए? 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर स्थापना 1918 में। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह को किस नाम से जानते हैं? मजदूर आंदोलन। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह को किसान आंदोलन कहते हैं, दोनों अलग है। खेड़ा सत्याग्रह किस नाम से जानते हैं? किसान आंदोलन। खेड़ा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ये किसके लिए था बताइए कोई? खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए था? ये कर वसूली के विरुद्ध अकाल था, कि कर वसूली के था। शुरू कब हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? 22 मार्च 1918 को। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? और उसी खेड़ा सत्याग्रह में ही पटेल जी मिले थे। बोले किस सत्याग्रह में पटेल जी मिले थे? खेड़ा सत्याग्रह में। आगे बताइएगा। होम रूलिंग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, और होम रूलिंग को समाप्त करने की घोषणा बिसेन ने कब किया था? लाइट जला, लाइट 20 अगस्त 1917 को हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1900। उसके तत्कालीन भारतीय सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू नहीं था, मॉन्टेग्यू नहीं था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारत सरकार अधिनियम कब है? 1919 को।
अधिनियम बोलेगा तो 1919 को, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा बोलेगा तो 1917। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को किस नाम से कहा गया? भारत का मैग्ना कार्टा। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादी ने कहा क्या? भारत का मैग्ना कार्टा। मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा? तिलक ने कहा था। मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा था? तिलक ने। अभी बताए थे महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना कब किया? 1918। ट्रस्टी सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी। ट्रस्टी सिद्धांत। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920। 31 अक्टूबर 1920 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। AITUC की स्थापना किसने किया था? NM जोशी। स्थापना किया था NM जोशी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष बोलेगा लाला लाजपत राय। आगे बताइए, कर नहीं आंदोलन किस आंदोलन में चला गया? खेड़ा सत्याग्रह। आप सब बताइए कि रौलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को। इसमें किसके विरुद्ध था बताइए? ये जो है ना, मतलब कि इस आंदोलन में क्या था कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जाता था। बिना मुकदमा कुछ हुआ ना, डायरेक्ट वारंट होता था, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। किसका अथी है? किस अथी का? रौलेट एक्ट का। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल कब की है? 6 अप्रैल 1919 को। मतलब कि रौलेट एक्ट के विरुद्ध में ही, कानून के विरुद्ध जो देशव्यापी हड़ताल कब के थे? 6 अप्रैल 1919 को। इसके बाद बताइए कि रौलेट एक्ट के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसका जमीन था? जल्ली नाम का। आगे बताइए कि जल्ली नाम का व्यक्ति वही हुआ। किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इस विरोध में जो जनसभा हुआ था, किसने अंधाधुंध गोली चलवाया था? RH डायर। चलवाया RH डायर। लेकिन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। पंजाब का गवर्नर बोलेगा तो माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने सहयोग किया था? हंसराज। सहयोग में हो या न था? हंसराज। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सतह त्यागपत्र किसने दिया था? शंकरन नायर। बहुत अच्छा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया? शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि लौटा दिया? कैसर हिंद की उपाधि। अब मिला कब था? अभी बताए थे 1915 में। जमुना लाल बजाज ने किसकी उपाधि लेते? राय बहादुर। जमुना लाल बजाज ने। और सर की उपाधि? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन हुआ था? वही मदन मोहन। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी हुआ था। लॉर्ड इधर से कांग्रेस से तो मदन मोहन। आगे बताइए कि जालियांवाला बाग में अंग्रेज कितना सदस्य था? 5। अंग्रेज 5 था और 3 कौन था? भारतीय। 3 भारतीय का नाम बताइए सकते आप सब? सुन लीजिए अच्छा से। सर चीमन लाल सीतलवाड़, शाहबाज जाद सुल्तान अहमद और जगत नारायण। नाम टेढ़ा लग रहा होगा, इसका ट्रिक से याद करो। सीतलवाड़ अहमद नारायण। सीतावाड़ अहमद नारायण। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ समर्थन में आंदोलन हुआ था। किसके खिलाफ? टर्की के खिलाफ। ब्रिटेन क्या था? आगे बताओ कि समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 में। खिलाफत दिवस कब? 17 अक्टूबर 1919 को। हिंदू और मुसलमानों को एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 23 नवंबर 1919 को। वही खिलाफत के में किया था 23 नवंबर 1919 को। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी। आगे बताइए, रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के लिए उत्तर में ही कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग। देखो 1919 में कौन कौन बताएं? रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। यही तीनों के लिए इसके बाद कौन चला? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब किसी का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेज को सहयोग नहीं करेंगे, अपने आप चले गए। हिंसा के क्या था? वो खिलाफ तक सहयोग था, खिलाफ था।
असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, दिसंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया? CR दास ने। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कौन हुए थे? मोहम्मद अली। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत कौन भारतीय नहीं थे? हाँ बोलो। एनी बेसेंट, अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। एनी बेसेंट, अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। बोलेगा कि असहयोग आंदोलन से कौन इनमें से समर्थित नहीं थे? ये सब याद रखना होगा ना। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि निष्ठुर बर्बादी है? मतलब इसका कहना के अनुसार ये है कि हम जो है ना स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे, विदेश के कपड़ा को नहीं पहनेंगे, धीरे धीरे मतलब सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि विदेश का कपड़ा पहनिएगा, विदेश में क्या होगा? पैसा जाएगा, अंग्रेज को तो और फायदा होगा। विदेशी कपड़ा को नहीं पहनना है, भारतीय स्वदेशी कपड़ा करना, स्वदेशी चीज को अपनाना है। समझ गए ना? जो जो अंग्रेज का है वो चीज़ नहीं, भारतीय को अपनाना है। इसीलिए विदेशी कपड़ा जो भी पहनाता था उसको अति करता था। कोई भी देखता था कि 10 गो आदमी पीना हुआ है और उसमें से 1 आदमी जा रहा है, उसमें से जा करके फिर जो है ना कोर्ट में भी चल जाता था, उसको बलजोबरी पकड़ करके जो है जला देता था। बलजोबरियों कपड़ा उतरवा के जलाता था। इतना अति हो गया था, तो धीरे धीरे हिंसा के ज़्यादा अति हो गया था। बलजोबरी भी मतलब जितना भी विदेशी कपड़ा कोई भी देखता था उसको पकड़ के बलजोबरी भी जला देता था। आगे बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुआ इसमें चौरा चोरी कांड हुआ। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। NCERT के अकॉर्डिंग 4 फरवरी भी देगा, दोनों देगा तब सब 5 फरवरी मारिएगा, ठीक। किस जिला में होता है? यूपी के गोरखपुर जिला में। चौरा चोरी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए चौरा चोरी कांड बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि 21 सिपाही और 1 थानेदार सहित टोटल 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया? जिंदा जला दिया। इस घटना से महात्मा गांधी खुशी हुए कि दुखी हुए? दुखी हुए, कहे कि हिंसा के वो क्या थे? खिलाफ थे ना। तो असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो 11 फरवरी 1922 को, इसमें भी 11-12 दोनों देगा, तो आप सब 11 फरवरी मानना है, और नहीं देगा 11 फरवरी तो 12 फरवरी मान दीजिएगा। आगे बताइएगा। जब ये कांड हुआ, जब 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया, तो इसमें बताइएगा आप सब कि महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। बारदोली कहाँ थे? गुजरात। महात्मा गांधी का घर भी कहाँ है? गुजरात। और उसी आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर कितने वर्ष का कारावास का सजा सुनाई? 6 वर्ष। 13 मार्च 1922 को, लेकिन जो है ना 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया बिना शर्त का। मतलब 2 साल में जो है ना इसको रिहा कर दिया। मेवाड़ बिल आंदोलन के नेता कौन थे? मोसे मेवाड़, मोसे मोतीलाल तेजावत। कब हुआ था? 1922 में। मेवाड़ बिल आंदोलन कब हुआ था? आगे बताइएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्षता किया था, उसे कब किया था? बेलगांव 1924। बेलगांव किस राज्य में है? कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है? आगे बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का स्थापना कब हुआ? सचिन सल्यान ने। कहाँ किया था? कानपुर में। सचिन सल्यान ने कहाँ स्थापना किया था? कानपुर में। आगे बताइए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह और जो है ना चंद्रशेखर आजाद, दोनों देना, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और 1-2 व्यक्ति है, 2 यही मुख्य है। देखिए इसमें दोनों लग रहा है एक ही है। इसका ट्रिक है, ये सोशलिस्ट आ जाएगा ना, एस लग जाएगा, तब भगत सिंह और क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद। और एस नहीं लगेगा तो कौन होगा? सचिन सल्यान। काकोरी कांड कब हुआ था? आप सब बताइए। 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। इसमें कितने व्यक्ति जा रहे थे? 10 व्यक्ति। कहां से कहां जा रहा था? सहारन से लखनऊ की ओर। कौन ट्रेन में लगा था? 8 डाउन ट्रेन। और कहां पर लगा था? काकोरी नामक स्थान पर लूट। इस सरकारी खजाना लूटने का विचार किसके मन में था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद। और इसमें और सब नेता, उसका नाम बताइए। देखिए
इसमें जो है ना टोटल जो है ना कितने आदमी को कौन कौन को फांसी लगाते ये पूछता है। तो देखो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह का 4 व्यक्ति को, और 5वां व्यक्ति जो को आजीवन कारावास हुआ सचिन सन्याल को। फिर से सुन लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह का 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई, और सचिन सन्याल को क्या दिया, आजीवन कारावास। किसने जो है ना मैं राज के पतन की इच्छा करता हुआ फांसी पर लटक गया, राम प्रसाद बिस्मिल। मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं, किसका है, राम प्रसाद बिस्मिल। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले क्रांतिकारी मुसलमान जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ, 1926। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। आगे बताइए आप सब। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक हुआ अप्रैल 1936। देखिए महिला आएगा तो 26, अखिल भारतीय किसान बोलेगा तो 36। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, 1927, नवंबर 1927। नवंबर 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। नियुक्ति हुआ 27 में और आया कब, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं, व्हाइट मैन कमीशन। बोलेगा किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, साइमन कमीशन। आगे बताइए, साइमन कमीशन में गो बैक का नारा किसने दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, लालच पत्र है। साइमन कमीशन के जो है ना लाठी चार्ज से किसकी मृत्यु हो गया था, लालच पत्र है का। कहाँ हुआ था, लाहौर में। आगे बताइए, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है, मतलब भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारना है। भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना है। कब हुआ था बटलर कमेटी का, 27 में। महार सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था, महाराष्ट्र। महार किसकी अगुवाई में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर, 1927 में। महार सत्याग्रह के नेता कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। आगे बताइए, इसमें क्या था, महाराष्ट्र पर दलितों को सार्वजनिक चबादार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। मतलब तालाब पर, सार्वजनिक जगह पर नहीं पीने देता था, यही होता था। मतलब छोटा जो जाति था ना उसको पीने के लिए नहीं देता था, तालाब पर नहीं आती देता था, यही था। आगे बताइए, वो पहले गलत था लेकिन अब तो हमेशा गलते था। हाँ, पहले मानता था, नहीं मानना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928। वही साइमन कमीशन में ही जो है ना नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था, मोतीलाल नेहरू। आगे बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट की सम्मेलन किसकी सम्मेलन में अध्यक्षता में हुआ था, डॉक्टर अंसारी। आज सम्मेलन में अध्यक्षता किया था डॉक्टर अंसारी, और मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे बताइएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला 2 दल बताइए, वही है भीमराव अम्बेडकर, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान किसको गोली मारा था, सॉन्डर्स। बोलेगा सॉन्डर्स को गोली किसने मारा, भगत सिंह, 17 दिसंबर 1928 को। आगे बताइए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका था, कब फेंका था, 8 अप्रैल से। किस बिल के विरोध में, सेफ्टी बिल। अरे डराना था, बस ध्यान में यही रखो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली का अध्यक्ष कौन था, बहुत ही विठल भाई पटेल। दोनों जो बम फेंका उसमें अध्यक्षता कौन किया था, विठल भाई पटेल। आगे बताइए कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ किस आंदोलन में, 1929 लाहौर, 1929। आगे बताइएगा, रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर झंडा फहराया था, कब फहराया था, 31 दिसंबर 1929 को, तिरंगा दिवस। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। देखो प्रथम पूर्ण स्वराज बोलेगा 1929, ध्यान देना, 29 और 30 में कंफ्यूजन है। पूर्ण स्वराज 29 है और प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930। स्वाधीनता बोलेगा तो 30। हाँ, आगे बताइएगा, साबरमती स्थित आश्रम से लगभग कितना किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान हुआ महात्मा गांधी ने, 322 किलोमीटर। कहीं कहीं जो है ना
लगभग 350 मान लीजिए। अब मील में सर कितना करके? मील को 1.61 होगा, गुना करके देख लेना अपना। एक मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है, उसको करके देख लेना। और जो है ना दांडी किया था, दांडी गुजरात के किस जिला में? नवसारी। और कितने दिन के लिए यात्रा किए थे? 24 दिन में। तब 12 मार्च से 24 दिन में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। कितने दिन की यात्रा किया? 24 दिन। दांडी पहुंचा कब? 6 अप्रैल 1930 को। अब वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। दांडी यात्रा के बाद किसकी शुरुआत हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला कब? 30 में, और उसको स्थगित हुआ 31 में, और दोबारा कब शुरू हुआ? 32 में, और दोबारा समाप्त 34 में। ध्यान दीजिए, पहला 30 में शुरू हुआ, 31 में खत्म हुआ, फिर 32 में शुरू हुआ, 34 में। पहला 1 साल चला, दूसरा 2 साल। आगे बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना कहां से किया था? किससे? नेपोलियन के पहले एलवा से पेरिस। नेपोलियन के एलवा से पेरिस। नेपोलियन ने भी एलवा से पेरिस यात्रा किए थे। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। किसने? बहुत अच्छा जवाब, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के लिए कौन सा विरोध आंदोलन शुरू किया? चौकीदारी कर। लगा कि चौकीदारी कर का संबंध किससे है? नमक। नमक नहीं देगा तो क्या मारोगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा है, नमक कर नहीं देके सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 4 मार्च या 5 मार्च, दोनों रहेगा तो 5 मार्च मार देना, ठीक है। 5 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता। कहा कि हुआ कहाँ था? दिल्ली में। कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पटेल। 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। अब पाला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तारीख बताइए। 12 नवंबर 1930 से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, और चला था 1 दिसंबर 1931 तक। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं? द्वितीय में, दूसरा में। क्योंकि गांधी जी भाग किस सम्मेलन में लिए थे? दूसरा में। बोलेगा कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरा में। आए बोलो, बताइए कि गांधी जी जो है ना लंदन से पहुंचे थे किस जहाज से? एसएस राजपूताना। एसएस राजपूताना। इटली के पोत से वापस लौटे थे किस जहाज से? बेसंटियाना। बेसंटियाना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था? सुन लीजिए, भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां और एक आगो व्यक्ति है। 3 को याद रखो। तेज बहादुर सप्रू इंपोर्टेंट है। आगे बताइएगा आप सब। किस आंदोलन में पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब लगा? 23 मार्च 1931। किस गवर्नर जनरल के समय? इरविन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1934 से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अप्रैल 1936 में। हुंकार नामक पत्रिका पटना से किसने प्रकाशित किया? स्वामी सहजानंद। हुंकार नामक पत्रिका बोलेगा कहाँ से प्रकाशित हुआ? पटना में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 11 अप्रैल 1936 को। बिहार प्रांतीय सभा का स्थापना 1929। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929। बहुत अच्छा। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी कौन था जो कि सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था उसको? पटाभी सीतारमैया। 1939 में। अभी बताइए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? 1 मई 1939। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ये हर जगह रहता है आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब हर जगह आज़ाद हिंद सरकार, बस गलती हो जाता है। पहले हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडियन लीजन बनाया था सुभाष चंद्र बोस। आगे बताइए कि वो जो माइकल ओ डायर जो पंजाब के गवर्नर थे, वो किसने उसको जो है ना लंदन में जाकर कौन गोली मारा? कब मारा था? 13 मार्च 1940 को।
पवना 13 मार्च 1940। पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, तीसरा सत्याग्रही कौन था? सब बताइए। ब्रह्मदत्त। पहला है विनोबा भावे, दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है ब्रह्मदत्त। तीसरा है ब्रह्मदत्त। अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की? 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? लंदन। लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अब या फिर कभी नहीं किसने नारा दिया था? चौधरी रहमत अली। अगस्त घोषणा कब हुआ था? अगस्त घोषणा मुसलमानों को सन 1940 लॉर्ड लीलिथगो के समय। क्रिस प्रस्ताव कब आया? वही है 1942। 11 मार्च 1942। 11 मार्च 1942। क्रिस प्रस्ताव की अध्यक्षता किसने का? स्टोपोर्ट क्रिप्स। कैबिनेट मिशन का पैथिक लॉरेंस। देखिए क्रिप्स और कैबिनेट में दोनों में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। क्रिप्स छोटा है 42, कैबिनेट बड़ा है 46। आगे बताइएगा। किस प्रस्ताव का इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा हुआ? क्रिस प्रस्ताव को। आगे बताइएगा। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। आगे बताओ कि डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक जवाहरलाल नेहरू। क्रिस प्रस्ताव को वापस कब हुआ? देखिए इसका ट्रिक है। 11 मार्च को शुरू हुआ, 11 अप्रैल को समाप्त हुआ। एक महीना लगा, 11 मार्च और 11 अप्रैल। अंग्रेज ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लाया? कहाँ पर? वर्धा 1942। वर्धा 1942। इलाहाबाद में तिलक दिवस कब मनाया? 1 अगस्त 1942। आगे बताइए कि कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में कब हुआ? 7 अगस्त को। इसकी अध्यक्षता क्या था? अबुल कलाम आजाद। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब? 9 अगस्त 1940। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो दिवस। गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर दिया गया कब? 9 अगस्त 1942। शुरू हुआ और उसको गिरफ्तार कर दिया। किस ऑपरेशन के तहत? जीरो आवर। गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां डाला गया? आगा खान। अन्य 2 व्यक्ति को भी डाला, और बताइए। कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू। कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के क्या थे? प्रथम राज्यपाल। आगे बताइएगा कि आप सब की जवाहरलाल नेहरू को कहां डाला? अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर। बांकीपुर पटना में। जाकीपुर पटना। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर और अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग। जो कौन सा त्योहार में निकल गए थे? दीपावली में। आगे बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में दौरान गिरफ्तार आंदोलन के बाद ग्वालियर मैदान में किसने कांग्रेस का झंडा फहराया था? अरुणा सपने। जो सब जो गिरफ्तार हो गया था ना, अरुणा सपने से नहीं चलाया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने का कारण कौन विख्यात है? उषा मेहता। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने का कारण पूरे देश में विख्यात है और इसको जो है ना रेडियो प्रसारण से संबंधित और 2 व्यक्ति, उसका नाम बताइए। राम मनोहर लोहिया और जो है ना BM खाकर। BM खाकर। आगे बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में कौन व्यक्ति थे? मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर। मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार बना बलिया से नेता कौन थे? चित्तू पांडे। बलिया से चित्तू पांडे। लास्ट क्वेश्चन है आपका। दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया? सिराज गोपालाचारी 1944। दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया सिराज गोपालाचारी 1944। इसके तहत आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आज का टॉपिक जो बहुत महान टॉपिक था
और आप सब ध्यान दीजिए कल का टॉपिक क्या है। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना सुभाष चंद्र बोस से लेकर के आप सबको जो पढ़ना है, ये बांटो छोड़ो का नारा जो दिया गया 1943 में, यहीं तक पढ़ना है, कराची अधिवेशन। ठीक है, बांटो छोड़ो का नारा कराची अधिवेशन 1943 लुसेंट का कहाँ से कहाँ बताया, आज़ाद हिंद फौज से लेकर के बांटो छोड़ो का नारा 1943 तक दिया गया है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।